को एक और बिज़नेस दिखाता हूँ विच इज़ फॉर सेल। तो ये ऑरेंज का ड्रिंक है $6 का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज आप लोगों को ईस्ट 14th स्ट्रीट और मार्क स्ट्रीट और 3rd एवेन्यू एंड वाशिंगटन स्क्वायर पार्क का नज़ारा दिखाता हूँ। मैंने पहले व्लॉग में भी एक बिज़नेस दिखाया था जो कि फॉर सेल था, और आज आप लोगों को एक और बिज़नेस दिखाता हूँ विच इज़ फॉर सेल। अभी आज जो प्रॉपर्टी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ वो है 3rd एवेन्यू पे और 2nd और 3rd एवेन्यू के दरमियान ईस्ट 14th स्ट्रीट पे। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ 3rd एवेन्यू पे, और 3rd एवेन्यू अभी जो है वो एक कंप्लीट रीमॉडलिंग इसका वो चल रहा है। जो इस तकरीबन यहाँ पे अभी आप लोगों को 1 2 3 4 5 लाइन आ रहे हैं। ये 5 लाइन वो सिर्फ 2 लाइन कर लेंगे, और यहाँ पे साइड पे वो बस का एक अलग से डेडिकेटेड 24/7 वो वे बनाएंगे और बाइक लाइन बनाएंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन अभी जो है वो जारी है यहाँ पे मैनहट्टन में। ख़ुसूसन अगर आप लोगों ने बिज़नेस ख़रीदना हो, एक चीज़ मैंने सीखी, यानी बहुत सी चीज़ें होती है जो हम तजर्बे से सीखते हैं। यहाँ पे आपने जो भी बिज़नेस ख़रीदना हो, आप लोगों ने जहन में रखना है कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तो नहीं चल रहा, या फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तो नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत अहम फैक्टर होता है। अमूमन बिजनेसेस जो होते हैं वो सेल आउट करना चाहते हैं क्योंकि फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट आ रहा होता है, जिससे वॉकिंग जो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है उस पर असर पड़ता है। तो ये जगह भी जो है वो फॉर रेंट है, आप देख सकते हैं, स्मोकर जोन। तो मोमो चा, यकी सुशी, ये सारे जो है वो चाइनीज़, जापानीज़, यहाँ पे एशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है फूड में, टी में और ड्रिंक में। बड़ा स्ट्रीट है, अलग से बस लाइन है और दोनों तरफ से बस लाइन है, लेकिन बाइक लाइन नहीं है। अभी सिटी की कोशिश है कि जितने भी यहाँ पे स्ट्रीट है उनमें एक फुल 24/7 एक बाइक लाइन बनाएं ताकि वो साइकिलिंग को प्रमोट करें। आप यहाँ मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये बिज़नेस फॉर सेल है जो कि अर्बन जूसरी के नाम से, जिसमें स्मूदीज़, अकाई बाउल, फ्रूट चाट और जूस वगैरह होते हैं। तो मेरा एक दोस्त ख़रीदना चाह रहा है और इसमें वो ज़ाहिर सी बात है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बबल टी शॉप और भी इस तरह के ड्रिंक और कॉफ़ी एंड चाय वगैरह भी ऐड हो सकता है। इन्होंने बताया कि शॉप जो है वो छोटा है लेकिन इसका बेसमेंट बहुत बड़ा है। तो यानी बेसमेंट मेरे ख़्याल में 1000 फीट है, लेकिन शॉप जो ऊपर है वो 450 स्क्वायर फीट है। बेसमेंट है इसका। ओके, बहुत बड़ा बेसमेंट है इसका। Here, watch the cameras. Nice office. Then right there, I have walk-in fridge. Here, ice machine. 3-compartment sink. This machine costs like $20,000. Okay. It's the cold press juice machine Okay. to make the bottle juices. Uh-huh. Like I have in the front.
Those last 2 weeks. ओके Got a bathroom. Dry storage here for like cups and stuff. Another sink. Prep area, walk-in freezer. ओके तो ये था 14 स्ट्रीट ईस्ट 14 स्ट्रीट 3rd एवेन्यू। यहाँ पे सारे जितने भी बिल्डिंग्स हैं या तो NYU के डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ या डोम्स हैं उनके, यानी हॉस्टल्स। ये भी NYU के डोम्स हैं ऊपर हॉस्टल। ये बिल्डिंग भी NYU के। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे 3rd एवेन्यू पे वॉक करते हैं, आप लोगों को 3rd एवेन्यू दिखाता हूँ। ये हम आ गए ईस्ट 12th स्ट्रीट एंड 3rd एवेन्यू। ये जो आप लोगों को ये चीज़ें नज़र आ रही है, इन चीज़ों ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया हुआ है। तो मेरी रिसर्च अभी तक जारी है। अभी यहाँ पे काम हो रहा है 3rd एवेन्यू को रीमॉडल करने का, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बताया। तो यहाँ पे आप लोगों को जो 4-5 लाइन नज़र आ रहे हैं, इनको वो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो जाता है तो बिज़नेस का ये जो है वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। यहाँ पे जो भी बिज़नेस होता है नीचे, और अक्सर यहाँ पे जितने भी वो बिल्डिंग्स होते हैं उनमें सिटी कोड के मुताबिक, रेगुलेशन के मुताबिक रिक्वायरमेंट होती है कि वो कंस्ट्रक्शन करे, और कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन के लिए उन्होंने ये लाजमी लगाना होता है। और इसके बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल है, क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ द लैंड ऑफ सू। आप देख सकते हैं ये उन्होंने बुल्ट जो लगाया है इसके ऊपर उन्होंने रबड़ का लगाया। अगर कोई इसके साथ लगा और वो ज़ख्मी हुआ तो वो भी सू कर सकते हैं इनको। तो यानी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं आप लोगों को वो स्ट्रक्चर दूर से दिखाता हूँ। और ये भी बड़ा अच्छा बिज़नेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर उन्होंने कोई भी काम करना हो ऊपर रेनोवेशन का, उन्होंने ये रिक्वायर्ड है, चाहे छोटा सा काम ही क्यों ना हो, ये लगाना पड़ता है। और ये रेंट पे लेते हैं, और इसका रेंट होता है 1 साल तक रहे, 2 साल तक रहे, बहुत ज़्यादा रेंट ये चार्ज करते हैं। वो यहाँ पे आके इंस्टॉल करते हैं, फिर वही यहाँ से उखाड़ के लेके जाते हैं। तो ये तकरीबन सारे आप लोगों को जो नज़र आ रहा है NYU यूनिवर्सिटी और NYU यूनिवर्सिटी के डोम्स एंड बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंसीज। ये है मार्क स्ट्रीट। ये बहुत मशहूर स्ट्रीट है यहाँ का। और शाम के वक्त और दिन के वक्त भी, यानी जब खाने का टाइम होता है लंच, तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे खाना खाने आते हैं। रात के वक्त भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल होता है। और ख़ुसूसन वीकेंड को तो यहाँ पे बिल्कुल बैठने की जगह नहीं मिलती किसी भी रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 2-3 जगह थे, मैंने पता किया, अराउंड अबाउट 20,000, 25,000, 22,000 पर मंथ, $22,000 पर मंथ। लेकिन वो जो फैसिलिटीज़ थे वो भी बड़े बड़े, यानी एरिया जो थे वो बहुत बड़े थे, तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट। दिस इज़ वन ऑफ द पॉपुलर पिज़्ज़ा। एंड आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक और जो है वो बिज़नेस दिखाता हूँ। ये बिज़नेस भी फॉर सेल है। तो ये बिज़नेस भी फॉर सेल है। बबल टी शॉप। ये जगह जो थी वो निस्बतन फिर भी कम थी, क्योंकि ओल्ड लीज़ है और उस लीज़ के तकरीबन 4 साल रहते हैं और विद 5 ईयर ऑप्शंस। तो 12,000 रेंट था उसका,
और वो बिज़नेस दे रहे थे तकरीबन 1,80,000 का। उसकी सबसे एक और अच्छी क्वालिटी ये थी कि दैट बिज़नेस वाज वो फ्रेंचाइज भी था वो बिज़नेस, यानी फ्रेंचाइज समेत वो फ़रोख्त कर रहे थे। ये जो है इस बिल्डिंग में अभी उन्होंने रेनोवेट किया है, वो कह रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म लीज पे देंगे इसको। ये स्टोर है बिल्कुल थर्ड एवेन्यू पे, 10,000 पे वो दे देंगे, लेकिन नॉट लॉन्ग टर्म लीज। किचन नहीं है इसमें, तो कॉफ़ी शॉप के लिए बेहतरीन हो सकता है इसका है रेस्टोरेंट। और देखें, इसको कहते हैं इंस्पेक्शन ग्रेड डी, ABCD सैनिटरी। जो डी होता है वो बहुत ही लो लेवल का होता है यानी इससे नीचे अगर आ जाए तो इसको क्लोज कर देंगे, तो इसका इंस्पेक्शन डी लेवल पे हुआ था। बस नज़र आ रही है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यानी फेवरेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, ओपन डेकर बस। तो नाजरीन, ये है वाशिंगटन स्क्वायर पार्क अलमारूफ। मैंने पहले व्लॉग में भी दिखाया था। यहाँ पे जितने आसपास बिल्डिंग आप लोगों को नज़र आएंगे वो है NYU यूनिवर्सिटी। तो ये बिल्कुल सेंटर में, और मैनहट्टन के भी सेंटर में और NYU के भी सेंटर में। शाम के वक्त जितने भी स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएंगे, दे आर फ्रॉम NYU यूनिवर्सिटी। वीक डेज़ में इतना रश नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो वीकेंड होता है, फ्राइडे नाइट एंड सैटरडे नाइट, तो बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ होता है। यहाँ पे बिल्कुल तल धरने की जगह नहीं होती। Oh no, doctor, doctor, there's a doctor. वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग।
और यहाँ पे शायद आप लोगों को थोड़ा सा नज़र आ जाए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहाँ पे अच्छा नज़र आएगा। जब इन स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ तो मुझे अपना स्टूडेंट लाइफ याद आ जाता है। जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में होते थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और अनारकली में जब हम होते थे वहाँ पे फिरा करते थे, तो उस वक्त हम में जो एनर्जी थी बिल्कुल मैं फ़ील करता हूँ। जब मैं स्टूडेंट को देखता हूँ तो आई कैन रिलेट कि कितना एंजॉय कर रहे होंगे यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे याद है कि एक यानी ये बड़ा ही वो जो यंगस्टर्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बात माननी पड़ेगी। यानी यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा फीसिस पे कर रहे हैं, स्टडीज़ का टेंशन अलग, स्टूडेंट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को एक साथ लेके चलना आई कैन रिलेट। लेकिन फिर भी कितना टेंशन होता था हमें एग्ज़ाम का भी और बाकी मामलात का भी। तो यहाँ पे आप मैनहट्टन में जब आप रह रहे हैं और मैनहट्टन में इतने एक्सपेंसिव एरिया में, यानी यहाँ पे ये जो जितने भी आप लोगों को डोम्स मिलेंगे, रेजिडेंसेस, मिनिमम 3,000-2,500 तक रेंट होगा सिंगल रूम का, वो भी शेयरिंग में होगा। क्योंकि मैं बहुत ही दूर पेंसिल्वेनिया में एक साइट का कैंपस था, वहाँ पे भी हम शेयरिंग में जो अपार्टमेंट हमें मिला था वो तकरीबन 4,000 का था। तो आप अंदाज़ा लगाएं मैनहट्टन में इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो यानी ये एक अलग से टेंशन होता है उनके सर पे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर फ़ीस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फीसिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। NYU इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल इन अमेरिका। तो फिर मैनहट्टन का लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखें एक साथ, तो फिर भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने स्टडी को, अपने रिलेशनशिप को और अपने सोशल लाइफ को, वो एक साथ लेके चल रहे होते हैं। लेकिन ये बात स्टार्ट हुई वहाँ पे, वो लड़का जो है वो स्मोकिंग कर रहा था, तो उसी से मुझे याद आया कि यानी लाइफ इज़ वेरी टफ। और फिर ख़ुसूसन जब यंगस्टर होते हैं, कुछ यंगस्टर्स यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते होंगे, हार जाते होंगे या ड्रग्स में मुब्तला हो जाते होंगे, क्योंकि ये लाइफ इस तरह होता है कि यू आर वेरी वेरी वल्नरेबल। आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोसाइटी से और सोबत से। तो वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ये ऑरेंज का ड्रिंक है $6 का, $6.50 यानी $6.5। तो यहाँ पे अगर रेंट ज़्यादा है तो रेंट के साथ वो प्राइसेस भी अच्छे खासे हैं। 1.5 सेंट। ओरिजिनल ऑरेंज भी नहीं है, सिंथेटिक है। मैं सोच रहा था शायद ओरिजिनल ऑरेंज है, लेकिन नॉट, इट्स जस्ट सिंथेटिक पाउडर मिला के उन्होंने बनाया है। तो ये NYU का दूसरा साइड मैंने दिखाया वाशिंगटन स्क्वायर पार्क से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है, फुट ट्रैफिक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।